किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है मालूम किया जाता है, तो डिटरमिनेंट दरअसल जो है वो मैट्रिक्स से ही निकलता है। तो डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू जो कि इवैल्यूएट की जाए मैट्रिक्स से, उसको हम कहते हैं डिटरमिनेंट, यानी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू, या इसको अक्सर कहा जाता है स्केलर वैल्यू। लेकिन ये किस मैट्रिक्स का जो है डिटरमिनेंट निकलेगा, हमेशा याद रखें स्क्वायर मैट्रिक्स अगर होगी तो ही उसका डिटरमिनेंट निकलता है। क्लियर? तो हम देखते हैं यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं और हम आपको डिटरमिनेंट निकालना जो है वो सिखाते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मालूम हो सके। मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है कि डिटरमिनेंट होता क्या है। डिटरमिनेंट के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो मैट्रिक्स का स्क्वायर होना। आप जो है मैट्रिक्स स्क्वायर कब होती है, जब उसके ऑर्डर सेम होते हैं, यानी कि जितनी रॉ होंगी उतने ही कॉलम होंगे। अगर रॉ 2 हैं तो कॉलम भी 2, 3/3, 4/4, 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकल सकता है। तो हमने यहाँ लिखा है अ कांस्टेंट नंबर, यानी कि कांस्टेंट नंबर कहें या हम इसे स्केलर वैल्यू भी कहते हैं, इस इवैल्यूएटेड यानी कि कैलकुलेट की जाए फ्रॉम अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज़ कॉल्ड डिटरमिनेंट, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट निकालते कैसे हैं, एक छोटी सी मैट्रिक्स हम स्टार्ट करते हैं 2/2 से। यहाँ मैंने 2/2 की एक जर्नल मैट्रिक्स लिखी है और वो कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इसमें रॉ कितने हैं, 1 और 2। तो यहाँ जो ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर कैसे निकलते हैं, m/n, यानी कि रॉस एंड कॉलम। इसमें रॉ कितनी है, 1 और 2, और कॉलम कितने हैं, 1 और 2। तो दिस इज, तो अब कैसे कैलकुलेट करते हैं डिटरमिनेंट के लिए, हम जो है ए मैट्रिक्स का नेम है, इसको इस तरह की बार से जो है वो जाहिर किया जाता है। तो ये जो है क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट को हम तब्दील कर देंगे इस तरह से बार में, राइट। अब इस पूरी मैट्रिक्स को, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे A, B and C at D। ब्रैकेट्स को, स्क्वायर ब्रैकेट्स को इस तरह से कन्वर्ट करना ज़रूरी है ये 2 पैरेलल लाइंस में। अब करेंगे कैसे, हमेशा याद रखें ये जो नंबर्स है, यानी कि जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि A मल्टीप्लाई होगा किससे, D से, और ये जो एलिमेंट है वो इससे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अब रूल्स के हिसाब से, जो मैट्रिक्स का रूल्स है उसके लिहाज से यहाँ पर क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसी तरीके से हम इसको करते हैं। ये क्या है, मैट्रिक्स है, इसका हमने क्या मालूम करना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट के लिए इसको कन्वर्ट किया, तो कैसे करेंगे, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 1 × 2 फॉर योर कन्वीनियंट, मैं इसको स्प्रैक में लिख रहा हूँ। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का, और ये आपके पास आ गया -13। ये डिटरमिनेंट आ गया किसका, ये डिटरमिनेंट आ गया, यानी कि ये इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। इस कांस्टेंट वैल्यू को ही हम इसका क्या कहेंगे, डिटरमिनेंट कहेंगे। ये तो हो गया 2/2 का। अब हम आपको सिखाते हैं 3/3 का, और उसको देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चले आए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 3/3 की मैट्रिक्स ली है और इसका हमने क्या करना है, डिटरमिनेंट मालूम करना है। और आप सबसे पहले क्या देखना है आपने, ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें कितनी जो है रॉस है, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें ऑर्डर जो है इसका क्या होगा, m/n। तो ये है 3/3 का, ये इसका क्या है, ऑर्डर है। तो ये 3/3 की मैट्रिक्स है, 4/4 की भी आ सकती है, लेकिन आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आपके पास, वो हमेशा नॉर्मली क्या होंगे, वो 2/2 के होंगे और 3/3 के, ज़्यादातर 3/3 की ही मालूम करने को कहता है। तो हम इसका जो है डिटरमिनेंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट, तो सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट कर देना है इन 2 पैरेलल लाइन में। मैंने क्यों A B C की है, ताकि आपका एक जस्ट लाइक फार्मूला बन जाए और आपको आसानी हो समझने में। अब इसको इवेल्युएट करना, और है इवेल्युएट करने के लिए 3/3। तो अब यहाँ देखें, वहाँ तो जब 2/2 की थी तो आपने क्या किया था, आपने 2/2 की थी तो A B C D कर दिया था, ऐसे कर दिया था ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया था और इसको इससे मल्टीप्लाई किया था। लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं। अब यहाँ पर इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास कुछ ऑपरेशन होते हैं। वो ऑपरेशन क्या है, हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। ये कौन सी हमारी रॉ है, ये फर्स्ट रॉ है, ये कौन सी रॉ है, ये सेकंड रॉ है, ये कौन सी रॉ है, ये हमारी थर्ड रॉ है, ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर ऑपरेशन कहलाते हैं, यानी कि फर्स्ट रॉ फर्स्ट ऑपरेशन, सेकंड रॉ सेकंड ऑपरेशन, इस तरह से ऑन। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम कोई एक रॉ लेंगे
चाहे वो आप रॉ फर्स्ट ले लें, सेकंड ले लें, थर्ड ले लें, कोई भी एक रॉ ले लें, उसकी मदद से इसको हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। क्लियर बात है। तो नॉर्मली जो है, जो भी आपको जो बताया जाता है वो फर्स्ट रॉ फर्स्ट ऑपरेशन, तो हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएट बाय फर्स्ट रॉ फर्स्ट ऑपरेशन का मतलब क्या होगा कि हमने इसको इवैल्यूएट किया। इवैल्यूएट का मतलब है इसकी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू निकालना है, लेकिन किसको कंसीडर करते हुए, फर्स्ट रॉ को। अगर आपको सेकंड रॉ से करना है तो यहाँ लिख देंगे सेकंड रॉ सेकंड ऑपरेशन, थर्ड रॉ से करना है तो थर्ड से। तो मैं आपको फर्स्ट रॉ फर्स्ट ऑपरेशन से भी सिखाऊंगा, मैं आपको जो है सेकंड रॉ सेकंड ऑपरेशन से भी सिखाऊंगा, ताकि आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं, देखिए फर्स्ट रॉ फर्स्ट ऑपरेशन क्या कहलाता है। हमने ये लेना फर्स्ट रॉ, तो इस फर्स्ट रॉ को ले लें और इसका फर्स्ट कॉलम ले लें, राइट। यानी कि कैसे होगा, इस तरह से, ये ऐसे होगा, यानी कि ये लें आप और ये ले लें। जब ये और ये ले लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएंगे, ये फैक्टर बन जाएंगे, ये एलिमेंट बन जाएंगे ना। तो इसको कैसे लिखते हैं, जो फर्स्ट रॉ फर्स्ट ऑपरेशन के कैसे लिखते हैं, जो फर्स्ट रॉ इसको छोड़ दें और उसी फर्स्ट रॉ का फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, तो अब आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया, ये वैल्यूज आ गई, राइट। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले A1 लिखेंगे और हमने इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, इसमें, क्योंकि इसमें कन्वर्ट करने से ही हमारे पास नंबर जो है वो आएगा। तो अब देखिए ये इस तरह से बन जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको एक 2/2 की डिटर्मिनेंट में, तो B2 C2 B3 C3। तो ये एक हमने फर्स्ट ऑपरेशन से एक डिटरमिनेंट बना लिया। अब ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अभी तो हमने सिर्फ किसको लिया है, हमने सिर्फ इस वैल्यूज को लिया। तो जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पर एलिमेंट 9 है। इन 9 के 9 को हमने क्या करना है, यूज़ करना है। तो अब लेंगे, अब फर्स्ट रॉ को ही लें, अब इसका सेकंड कॉलम लें। फर्स्ट रॉ का सेकंड एलिमेंट क्या है, B1, तो यहाँ आएगा माइनस B1, जैसे मैंने बताया था ना माइनस आएगा, तो B1 फिर इस तरह से लिखेंगे। तो इसको छोड़ दें आप, ये इन वैल्यूज़ को, राइट, इन वैल्यूज़ को हमने छोड़ दिया। तो अब बचा क्या आपके पास, A2 C2 A3 C3। तो हमने इसे भी क्या कर दिया, हमने एक 2/2 की डिटरमिनेंट में कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने बनाना है, हमारे पास जो फर्स्ट रॉ है उसका जो थर्ड कॉलम है उसे इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर लगाते हैं प्लस। तो ये किस तरह से चलता है, ये पहले प्लस माइनस प्लस माइनस, ये इसी तरह से चलता रहेगा। चूँकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेबस के लिहाज से है वो 3/3 की आती है, इस वजह से, वरना कैसे चलेगा, प्लस माइनस, प्लस आएगा, ये देखें यहाँ प्लस है, फिर यहाँ क्या आएगा माइनस, फिर क्या आएगा प्लस, एक और लिख रहे होंगे तो क्या आएगा माइनस। अब हमने लेना है, ये फर्स्ट रॉ है, फर्स्ट रॉ ले ली, फर्स्ट कॉलम ले लिया, सेकंड कॉलम ले लिया, अब किसकी बारी है, थर्ड कॉलम की। तो अब बचेगा A2 B2 A3 C3 और यहाँ क्या आएगा C1, ये C1, राइट, ये C1 आ गया। अब तो लिखेंगे A2 B2 A3 और B3। तो हमने तमाम एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर यूटिलाइज कर लिए इस डिटर्मिनेंट के। अगर आप देखेंगे तो आ गए। अब कुछ बचा आपके पास, अब कुछ नहीं बचा, इसके कॉलम जो है ख़त्म हो गए। तो 3/3 की अगर मैट्रिसेस है डिटर्मिनेंट मालूम करने हैं तो उसमें हमने ये स्टेप करना होगा। अब क्या होगा, ये स्टेप वैसे ही बन गया जो 2/2 का बना था। तो हम क्या करेंगे, 2/2 को B2 किससे मल्टीप्लाई होगा, C3 से, B2 मल्टीप्लाई होगा किससे, C3 से, फिर किसका साइन आता है, माइनस को बताया था, फिर B3 C2 से, B3 C2 से। देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर इस एलिमेंट से। तो अब क्या लगाएंगे, डिटरमिनेंट हो गया ख़त्म, ये ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये A1 जो है इस पूरी डिटरमिनेंट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो A1 ये आ गया, क्लियर। फिर ये माइनस का साइन यहाँ आ गया। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने यहाँ पर लिए हैं ABC, लेकिन अगर यहाँ नंबर्स होते तो आपको, लेकिन ये एक जस्ट लाइक आपका जनरलाइजिंग हो गई। इसको आप देखते हुए सीख सकते हैं कि कौन से नंबर क्या मल्टीप्लाई होते हैं। तो स्टूडेंट आपने इसे अपने माइंड में रखना है और इसी की बेस पे हम जो है 3/3 मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकालने सीखते हैं, राइट। तो ये आपको उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और डिटरमिनेंट मालूम करते हैं। आइए चलें, ये एक 3/3 का मैट्रिक्स है और इसका जो है हम डिटरमिनेंट मालूम करते हैं। तो फाइंड द डिटरमिनेंट। तो क्या करेंगे, A मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कर देंगे,
मैंने जस्ट एग्जाम्पल ली है और उसको कोई भी नंबर हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स में करवा दिया है तो अब नंबर्स उसकी जगह पे कोई भी हो सकता है, किसी भी नोयत के हो सकते हैं, फ्रैक्शन में हो सकते हैं, डेसिमल में हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं, रेडिकल साइंस में हो सकते हैं, लेकिन करने का तरीक़ेकार जो आपको अभी मैंने बताया है वही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इवेल्यूएट, यहाँ लिख दें इवेल्यूएट। तो हम किससे कर रहे हैं, फर्स्ट रॉ फर्स्ट ऑपरेशन, उससे हम करते हैं इसको इवेल्यूएट करते हैं, यानी कि इसकी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू निकालते हैं। तो करें तो क्या होता है उसमें, ये फर्स्ट रॉ हो गई और ये फर्स्ट कॉलम, तो हम क्या लिखें 1, कैसे लिखेंगे, अब ये हो गई, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, क्या लिखें 5 6 8 9, 5 6 और 8 9, फिर किसका साइन आएगा, माइनस का। अब किसको लेंगे, अब लेना है फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, अब फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, तो हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट रॉ छोड़ देनी है और सेकंड कॉलम छोड़ देना है। तो फर्स्ट रॉ का सेकंड एलिमेंट क्या है, 2 है, ये लिखना है। तो अब ये छोड़ दें और ये छोड़ दें तो क्या आएगा, 4 6 7 9, 4 6 7 9, फिर किसका साइन आता है, प्लस का, प्लस ही आ गया। अब क्या करना है, अब लेना है फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम, इसको छोड़ देंगे तो इसका नंबर क्या है 3। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर इसके साथ अगर नेगेटिव है, माइनस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव लिए हैं सिंप्लिसिटी के लिए, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इनको लिखा है। लेकिन अगर मेरे साथ -2 होता तो ये -2 ऐसे लिखते, फिर ये माइनस का, ये फार्मूले का माइनस है। अब ये हो गया, अब ले इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 4 5 7 8, 4 5 7 8। तो आपने 2/2 की डिटरमिनेंट में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको हम जो है वो आगे ऑपरेशन करते हैं। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जो है को फैक्टर कहलाते हैं। ये जो आपके पास डिटरमिनेंट आए हैं 2/2 की, ये क्या कहलाते हैं, को फैक्टर। ये को फैक्टर किसका है, इस 3 का है। ये को फैक्टर किसका है, इस 2 का है। ये को फैक्टर किसका है, 1 का। यानी कि ये क्या था, A1 B1 और ये C1। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, को फैक्टर। समझ आ गई। अब हमने इसको क्या करना है, इसको इवेल्यूएट करना है। तो जैसे 2/2 की हमने डिटरमिनेंट किया था, तो क्या था, 5 किससे होगा, 9 से मल्टीप्लाई होगा, 1 आया। 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 45। साइन किसका आएगा, माइनस का। 8 को 6 दिया तो 48 आ गया। अब जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स है। अब ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा -3, ये हो जाएगा आपके पास 0, राइट। ये आपके पास क्या आएगा, 0। इसको प्लस माइनस किया तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो देखा 3/3 का अगर मैट्रिक्स हो या डिटरमिनेंट हो, कभी कभार आपको क्या कहता है, डायरेक्टली डिटरमिनेंट दे देंगे। तो 3/3 का डिटरमिनेंट हो या 3/3 की मैट्रिक्स हो और उसको आपको कहा जाए कि डिटरमिनेंट मालूम करें, तो आपने ऐसे करना है। एक जनरल मैंने फार्मूला बना दिया था, उसको जहन में रखिएगा और उसकी मदद से नंबर्स कैसे भी आए, यानी कि नंबर्स मीन्स एलिमेंट्स कैसे भी आए, आप इसको इस तरीके से किया जाता है।